पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल शकूक व शुबहात का शिकार। पीटीआई रहनुमाओं के बदलते बयानात ने चकरा दिया। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान करने वाले बैरिस्टर गोहर ने आज फिर पटरी बदल ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले कहा बानी ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, फिर कहा अगर हुकूमत आज कमीशन बनाती है तो हम बानी से गुजारिश कर सकते हैं। स्पीकर ने इजलास बुलाया तो शिरकत से इनकार का नया बयान दाग दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ये खुद बैठकर चाय शाय पी ले, पीटीआई अब मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर के लहजे में तलखी आ गई। कहा बानी के कहने पर मुज़ाकरात का अमल बंद किया, अब सिविल नाफरमानी में शिद्दत लाएंगे। दूसरे मरहले में एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए, ये अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए 28 तारीख को बैठा हमारे साथ, एक दिन एक कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। उनके इस खेल का जिसमें कोई यकीन नहीं है उसका हिस्सा नहीं बन सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने शिरकत की तस्दीक कर दी। कहा हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, जब एक तरफ से खत्म हो गए तो क्या दीवारों से बात करें। तहरीक इंसाफ जो बात करना चाहती है वो स्पीकर से करे। अचानक जेल का फाटक खुलता है और एक साहब मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। हमने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के लिए 42 रोज इंतजार किया, उन्होंने हमारे जवाब का एक हफ्ता भी इंतजार नहीं किया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ बोले जुडिशल कमीशन का कुछ निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर बोले आपको पता होगा वो कब रिहा हो रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह। पीटीआई के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुसलसल इंगेज करके इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है, कोई और करेगा तो हम मानेंगे, ना कोई और। काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आता है तो बरादर जजेस को मुश्किलात नहीं आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीका तरमीमी एक्ट पिछले कानून से बेहतर है, मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत कर ली जाती तो बेहतर होता। न्यूक्लियर असासे और मिसाइल टेक्नोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। पीपल्स पार्टी कभी भी उन पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी। पीटीआई और जेयूआई में राबते बहाल। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता, अगले हफ्ते मुलाकात पर इत्तेफाक। असद कैसर बोले मौलाना फजल रहमान से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई, मुलाकात में मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी डट गए। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद तक इजलास की सदारत से इनकार कर दिया, फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश, ओपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। टेली कम्युनिकेशन तंजीम में 9 तरमीमी बिल भी कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 4 बिल कसरत राय से मंजूर। मुश्तरका इजलास के दौरान पीटीआई का शदीद एहतजाज, बानी चेयरमैन को रिहा करो के नारे, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। स्पीकर ने एहतजाज के बावजूद कार्रवाई जारी रखी। तजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात और बरामदात कंट्रोल एक्ट में तरमीम का बिल, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। 1.25 घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास सिर्फ 18 मिनट ही जारी रहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान मुतनासिब पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी में एहतजाज, काली पट्टियां बांधकर ईवान में आमद। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर भी एहतजाज। पीटीआई की सहाफियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज में शिरकत।
उमर अयूब बोले, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें भी कंट्रोल हो चुकी। शिबली फराज ने कहा, 2 सालों में अवाम के मफाद के लिए कोई कानून नहीं बना। पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया का कारोबार तबाह हो जाएगा। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फाल होने का इम्कान पैदा हो गया। हुकूमती चीफ व्हिप के खत पर PTI ने चेयरमैन के लिए 5 रुकनी पैनल पेश कर दिया। जुनेद अकबर खान, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शिराज महमूद और उमर अयूब के नाम शामिल। चेयरमैन के इंतखाब के लिए इजलास आज ही तलब किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के रिटायरमेंट में 1 रोज बाकी। वज़ीर आज़म और ओपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू न हो सका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत नई तैनाती तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही काम जारी रखेंगे। साइन के मुताबिक होगा, हम वो नहीं करेंगे जो PTI ने किया था। बाद उन्होंने बगैर मुशावरत के 2 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी। हम ये नहीं करने जा रहे। ये ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। हमारे एलाइज के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें बैठेंगे, जो कमेटी बनती है। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक 60 रोज में फैसला करे। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लिखा, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन से हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया था। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने तक सूबे में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। स्पेशल सेक्रेटरी सूबे में इलेक्शन के हवाले से कोई खास हिदायत नहीं दे सके। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। क्लाइव स्मिथ ने अदालत को बताया, अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार कर दिया है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस चैलेंज कर दिया। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच के सरबरा मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस पर फैसला महफूज किया था। कहने की जी सुई गैस की और गैस की जो लोड शेडिंग है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लोड शेडिंग है ही नहीं, गैस है ही नहीं। लोड शेडिंग तब होती है जब कोई चीज आ रही है और फिर थोड़ी देर के लिए जाती है। वफाकी हुकूमत पे फर्ज है कि जहां पे गैस की पैदावार जहां हो रही है वहां पे गैस की सप्लाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। सिंध में गैस ही मौजूद नहीं, लोड शेडिंग कहां से होगी? सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का विफाक से गैस की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। सूबाई वजीर ने कहा, आइन कहता है जहां से गैस निकले पहले वहां दो। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आइन पर अमल दरामद करे। गैस की लोड शेडिंग से शहरों में भी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। MQMP वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हमारे साथ मिलकर गैस का मुकदमा लड़े। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा, निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं। मेरा शुमार मकरन डिवीज़न BRA के अहम कायदीनों में होता है। तंजीम के अयाम में बलोच कौम की महरूमियों पर काफ़ी डिस्कशन किया करते थे, तो वहाँ से मेरा जहन साजी शुरू हुआ। उसी दौरान की बात है, हम दोनों ग्रुप में लेकर कलात की तरफ रवाना हुए। वहाँ ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद मकरान में BRA फ़ाल हो गया।
BRA के फ़ाल होने के बाद रियासत पाकिस्तान और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। साथियों समेत कौमी धारे में शामिल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गैर मुल्की एजेंसियां बलूचिस्तान में घिनौना खेल खेल रही हैं। दुश्मन ममालिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। नाम नेहाद आज़ादी की तहरीकें गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। मजीद दहशतगर्द कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। हुकूमत वापस आने वालों के लिए राह हमवार करे। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बलेदी ने कहा, हुकूमत हथियार डालने वालों का खैर मकदम करती है। दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन के इस्तेहसाल के होशरुबा इंकशाफात। बैनुल अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कलअदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तंजीम अदीला बलोच जैसी खवातीन को ब्लैकमेल करके अपने मफादात के लिए भर्ती करती है। अदीला बलोच को नफ्सियाती और जहनी दबाव के बाद नाकाम खुदकुश हमले पर मजबूर किया गया। खवातीन पर जिनसी तशद्दुद BLA की इखलाकी पस्ती की अलामत है। चीनी सरमायाकार भी सिंध पुलिस की भत्ताखोरी से तंग, सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा, पुलिस की भत्ताखोरी से बचाया जाए वरना लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने शेर का बच्चा रखने पर टिकटॉकर रजब भट्ट को 1 साल कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना दी। हर माह जानवरों के हुकूक पर वीलॉग बनाना होगा। वीलॉग हर माह के पहले हफ्ते प्रोबेशन ऑफिसर की इजाजत के बाद अपलोड होगा। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार, लेह एक बार फिर सरतरीन मकाम, पारा -12 डिग्री तक गिर गया। गुपिस अस्तोर में -9, कल्लात -8 और स्कर्दू में -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। कोयटा -4 और पारा चिनार में -3 डिग्री रहा। कश्मीर में भी सर्दी की लहर, श्रीनगर में पारा -3, रावलाकोट में -2 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सदर ट्रंप को पहला झटका, अदालत ने शहरियत का पैदाइशी हक मंसूख करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फेडरल कोर्ट के जज ने सदर ट्रंप का इकदाम गैर आईनी करार देते हुए कहा, 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन और वाशिंगटन समेत 18 रियासतों ने सदारती हुक्मनामा अदालत में चैलेंज किया था। सदर ट्रंप का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। यूक्रेन के सदर जंगबंदी के लिए पुतिन से बात करने पर राजी हो गए, ट्रंप से जमानत मांग ली। सदर जेलेंस्की ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप हिफाजती जमानत दें तो पुतिन के साथ बराह रास्त बात कर सकता हूं। भारतीय फौज की एक और नाअहली सामने आ गई। महाराष्ट्र में असलहा साज फैक्ट्री में धमाके से 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ओपोजिशन ने मोदी सरकार से हलाकतों का हिसाब मांग लिया। हेड कोच आकिब जावेद का स्पिन पिचेस पॉलिसी का दिफा, कहा, तमाम ममालिक अपनी मर्जी के पिचेस बनाते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में होम ग्राउंड पर मैच जीतने का फायदा होता है। जो टीम बेस्ट होगी वही जीतेगी। अहम बात यह है कि टेस्ट मैच जीतना कैसे है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आईसीसी की टेस्ट और वनडे टीम्स ऑफ द ईयर का ऐलान। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर पैट कमिंस टेस्ट श्रीलंका के असलंका वनडे के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान के साइम अयूब, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम का हिस्सा। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम में जगह न बना सका। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना है तो इजाफी फीस देना पड़ेगी। नेपाल ने कोर पैमाओं के लिए फीस में 36% इजाफा कर दिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी तक पहुंचने की कीमत $15,000 हो गई।